संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद का किया आह्वान। आज दिन भर किसानों का प्रदर्शन। आंदोलनकारी किसानों ने आज किया भारत बंद। सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक किसानों का धरना। 40 किसान संगठन का भारत बंद आज। दिल्ली बॉर्डर के सभी रास्तों पर किसानों का धरना। हरियाणा के पानीपत से राकेश टिकैत की नई धमकी। कहा, पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा आंदोलन। जितनी जल्दी कृषि कानून वापस होगा सरकार के लिए उतना अच्छा। किसानों का ऐलान, तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने पर एमएसपी पर कानून बनाए जाने तक जारी रहेगा आंदोलन। राकेश टिकैत ने कहा, तैयार रखिए ट्रैक्टर। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार से लड़ाई में नहीं पड़ेंगे कमजोर। जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां पड़ेगी वोट की चोट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। विपक्षी दलों ने भी किया बंद का समर्थन। कांग्रेस ने भारत बंद को समर्थन देने की घोषणा की। आम आदमी पार्टी ने भी भारत बंद का किया समर्थन। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद को विपक्षी पार्टियों का समर्थन। भारत बंद को सपा बसपा का समर्थन। कई राज्यों की सरकारों ने किया बंद का समर्थन। आंध्र प्रदेश, बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु की सरकारें बंद को दे रही है समर्थन। भारत बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस अलर्ट। दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लाल किले पर लगाई गई पैरामिलिट्री फोर्स। सभी थानों को निर्देश। जरूरत पड़ने पर संदिग्ध को ले सकते हैं हिरासत में। कृषि कानून के विरोध में किसानों के भारत बंद को लेकर यूपी में अलर्ट। चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। भारत बंद के दौरान सरकारी और निजी दफ्तर, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी रहेंगे बंद। बंद के दौरान एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज चालू। आपात प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, दवाओं की दुकानों को बंद से रखा गया है बाहर। आज आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। ट्वीट करके दी जानकारी। स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक तेजी से पहुंचाने की ओर होगा बड़ा कदम। कागजी कार्रवाई से भी मरीजों को मिलेगा छुटकारा। दिल्ली में पीएम मोदी ने लिया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण। निर्माणाधीन साइट का लिया जायजा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर करीब 1 घंटे तक रुके थे पीएम मोदी। नए संसद भवन के निर्माण स्थल का भी किया दौरा। भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए बीजेपी ने बनाई है रणनीति। पार्टी के 80 नेता भवानीपुर विधानसभा के 80 अलग अलग इलाकों में करेंगे प्रचार। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। सीजफायर पर समझौते के बाद पहली बार उल्लंघन और इसी साल फरवरी में हुआ था सीजफायर का पर भी समझौता। नक्सल समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्री ने की है बैठक। उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन हुए शामिल। नक्सलवाद को खत्म करने पर हुई चर्चा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। कोर्ट ने बदमाश विनय यादव और उमंग को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम योगी का बयान। कहा, आज का विस्तार हर तबके को प्रतिनिधित्व और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अवसर प्रदान करने की मंशा से है ओतप्रोत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी नए मंत्रियों को दी बधाई। कहा, समाज के पिछड़े लोगों को मिला प्रतिनिधित्व। आगामी चुनाव में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीट। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बोले जितिन प्रसाद, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए सम्मान की बात। सभी को साथ लेकर चलने की करूंगा कोशिश। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। आज से यूपी के 5 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। लखनऊ में प्रियंका 2 दिनों तक कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। लखनऊ के बाद मेरठ रवाना होंगी प्रियंका। किसान सम्मेलन में सीएम योगी का बयान। कहा, किसानों को सबसे ज्यादा भुगतान हमने किया। किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। पिछली सरकारों ने सिर्फ गुमराह किया है। यूपी के गन्ना किसानों को सीएम योगी ने दी सौगात। गन्ने के समर्थन मूल्य में की 25 रुपए की बढ़ोतरी। 350 रुपए प्रति क्विंटल हुआ गन्ना।
बिजली बिल पर सीएम योगी बोले किसानों के बिजली बिल का ब्याज माफ करेंगे, पहले किसानों को बिजली नहीं मिलती थी। जातीय जनगणना को लेकर चरम पर पहुंची सियासत, केंद्र के इनकार के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी तल्ख किए तेवर, कहा अगर नहीं हुआ कोई फैसला तो सर्वदलीय बैठक में तय होगी आगे की रणनीति। जातीय जनगणना पर केंद्र के फैसले के बाद नीतीश कुमार का बयान, फैसले से नाखुश नीतीश ने जातीय जनगणना को जरूरी बताया। बिहार में भगवाना पर सियासत जारी, जीतन राम मांझी को बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो दूसरे धर्म के खिलाफ बोलकर दिखाए पूर्व सीएम। नक्सल समस्या से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक, सभी 10 राज्यों के डीजीपी हुए शामिल, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में रहे मौजूद। देश में 24 घंटे में कोरोना के 28,326 नए केस आए सामने, जबकि 260 की हुई मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख के पार। ओडिशा में शुरू हुआ चक्रवात गुलाब का लैंडफॉल, आंध्र प्रदेश में 2 मछुआरों की मौत, पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के सीएम से की बात। ओडिशा और आंध्र के तटों से टकराए चक्रवात गुलाब, आंध्र प्रदेश के कलिंगपत्तनम में 1100 लोगों का किया गया है रेस्क्यू, एनडीआरएफ के साथ रेस्क्यू टीम तैनात। ओडिशा में चक्रवात गुलाब का असर, दक्षिण ओडिशा और भुवनेश्वर समेत कई शहरों में हो रही है जोरदार बारिश। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सबूत जुटाने की तलाश हुई है तेज, आज दोबारा मठ जाएगी फॉरेंसिक विभाग की टीम। मठ में क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी फॉरेंसिक विभाग की टीम, बलवीर गिरी से भी होगी पूछताछ। महंत नरेंद्र मौत मामले में अब प्रयागराज के एक आश्रम पर टिकी एसबीआई की सुई, आश्रम में अक्सर जाया करते थे महंत नरेंद्र गिरी। समस्तीपुर में किराना व्यवसायी को अपराधियों ने दिन दहाड़े मारी गोली, दुकान में घुसकर अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, रंगदारी नहीं देने पर गोलियों से भुना। छपरा में 2 गुटों में झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी, आधा दर्जन लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, वायरल हुआ है वीडियो। गुमला में अंधविश्वास ने ली है 3 लोगों की जान, डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों की टांगी से कटकर हत्या, दोनों आरोपियों ने थाने में किया सरेंडर। गया में बीती रात 2 पक्षों में झड़प के दौरान दोनों पक्षों में की गई कई राउंड फायरिंग, 2 युवकों समेत एक महिला घायल। गिरिडीह में सन की बेटे ने मां पर किया चाकू से हमला, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। एमपी के कटनी में डॉक्टर के क्लिनिक पर अज्ञात बदमाशों ने मचाया उत्पात, 10 से ज्यादा लोगों ने जमकर की तोड़फोड़, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। आरा में बाइक समेत नदी में डूबे 2 युवक, एक का शव बरामद, एक की तलाश जारी, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। आर्यनगर थाना के सब्जी बाजार में सब्जी दुकानदार युवक पंखा ठीक करने के दौरान करंट की चपेट में आ गया, डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। करनाल के बल्डी बाईपास के पास दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कैंटर ने किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, हादसे में एक किसान की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। कटिहार में 2 हाईवा आपस में टकराए, हादसे में एक चालक की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना सिटी में तेज रफ्तार कार पलटी, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जमशेदपुर में तेज रफ्तार कार और स्कूटी की टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत, कार चालक गाड़ी के साथ फरार हो गया। जमशेदपुर में 3 बच्चे नदी में डूबे हैं, इसमें से एक की मौत हो गई जबकि 2 को बचा लिया गया है। बगहा के वाल्मीकि नगर में एनएनटी कंपनी की गोदाम में लगी भीषण आग, आगजनी में करीब 2 करोड़ की संपत्ति का नुकसान, घटना वाल्मीकि नगर गंडक बराज के दाया गाइड बांध की है। कटिहार जिले के कोढ़ा में पुलिस ने गुप्त सूचना पर पिकअप वैन से विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया है जब्त, सब्जी भरे थैले के बीच छुपाकर रखी गई थी शराब, मौके से एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा चकमा देकर फरार। विक्रम में किसान खाद की किल्लत से परेशान है, जिसके चलते खेतों में लगी फसल भी बर्बाद हो रही है। हालात ऐसे हैं कि किसान महंगे कीमत पर खाद खरीदने को मजबूर। कृषि कानून के विरोध में किसानों का भारत बंद, महागठबंधन ने भी किया है समर्थन का ऐलान, विरोध में जेडीयू और बीजेपी।
आरा में किसानों के भारत बंद को लेकर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने आरा पटना मुख्य मार्ग को किया जाम। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सासाराम में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए निकाला मसाल जुलूस। बड़ी संख्या में माले कार्यकर्ता हुए शामिल। भारत बंद के समर्थन में देर शाम सीपीआई ने निकाला है मसाल जुलूस। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी कानून बताया। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का बंद। कांग्रेस ने भी बंद का किया समर्थन। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद। बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया समर्थन। बिहार में शराबबंदी कानून पर जीतन राम मांझी ने उठाए सवाल। कहा बढ़ गई है शराब की बिक्री। पुलिस की मिलीभगत से होता है सारा खेल। बड़े माफिया हो रहे हैं मालामाल। बेतिया में जहरीली शराब कांड मामले का एसपी ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जहरीली शराब से 12 लोगों की हुई थी मौत। पाकुड़ में उत्पाद विभाग की टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। जहानाबाद में लोगों ने चोर की जमकर की धुनाई। सोने की जीतियां लेकर हो रहा था फरार। मटकोरी कुआं के समीप की घटना। औरंगाबाद में पुलिस के हाथ हाथापाई कर हिरासत में लिए गए हैं। मारपीट के 3 आरोपियों को छुड़ा ले जाने के मामले की जांच भी तेज हो गई। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पिछले दिनों हुए गैंग वॉर के बाद जमशेदपुर पुलिस ने कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई। पटना में माउंटेन साइकिल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। पेडल फॉर प्लैनेट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। बच्चों को तकनीकी शिक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक टीम केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिली। पाकुड़ में 3 दिवसीय विशेष पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। डीसीडीडीसी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। गिरिडीह के शास्त्री नगर के रहने वाले राकेश रंजन ने यूपीएससी की परीक्षा में 494 रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया। पलामू में सैकड़ों आदिवासी परिवार अपने हक के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। कई गांवों के ग्रामीण वन पट्टे को लेकर भी परेशान। बाढ़ में नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जल्द से जल्द काम पूरा करने का आश्वासन दिया। पटना के इंद्रजीत वर्मा की पुस्तक परत दर परत का विमोचन पद्मश्री एपी फर्नांडिस द्वारा किया गया है। इंद्रजीत ने इरमा से पढ़ाई की है और माइक्रो फाइनेंस में भी काम कर रहे हैं। खूंटी में लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा से मिलने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अनिगड़ा स्थित उनके आवास पहुंचे। बेतिया के नरकटियागंज में कोरोना गाइडलाइंस के तहत दुर्गा पूजा मनाने को लेकर प्रशासन ने शुरू की है तैयारी। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने किया है पटना सिटी का दौरा। पीएम के 71वें जन्मदिवस पर हजारों लोगों के बीच में 5 किलो अनाज थैली का वितरण किया। पटना के आर्य समाज प्रतिनिधि सभा में वैदिक विचार गोष्ठी का आयोजन। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद रहे मौजूद। खूंटी के सुदूरवर्ती इलाके में फुटबॉल मैच का आयोजन। करीब 30,000 दर्शक रहे उपस्थित। विजेता को 1 लाख रुपए देगी समिति। धनबाद से राजधानी तक मार्च पदयात्रा में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी हुए शामिल। विनोद बिहारी महतो को पितामह का दर्जा देने समेत कई मांग। पाकुड़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फेज 2 के वितरण का शुभारंभ स्थानीय जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने किया। इंडियन बैंक एसोसिएशन की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। देश में एसबीआई जैसे 4 या 5 बड़े बैंकों की जरूरत। चलती रहेगी वोडाफोन आइडिया कंपनी के सीईओ रविंदर टक्कर का बड़ा बयान। किसी भी टेलीकॉम कंपनी के अधिग्रहण में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं। निवेशकों की पसंद म्यूचुअल फंड 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा एसआईपी अकाउंट खुले। विदेश से आने वाली डिवाइस के नियम, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के बाद ही बेचे जा सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एचडीएफसी बैंक के विस्तार का प्लान। अगले 2 साल में 2 लाख गांव में बैंकिंग सेवा का विस्तार करेगा एचडीएफसी बैंक। आईपीएल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने लगाई हार की हैट्रिक। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 54 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन बनाए। मुंबई इंडियंस 111 रन पर ही ऑल आउट।
आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल के सामने मुंबई इंडियंस धाराशाही। हर्षल पटेल ने मुंबई के खिलाफ ली है हैट्रिक। रविवार को आईपीएल के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दर्ज की रोमांचक जीत। कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच की आखिरी गेंद पर जीत अपने नाम की। जानवी कपूर का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में जानवी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही हैं जलवा। वरुण धवन ने अपना वर्कआउट वीडियो किया शेयर। वीडियो में वरुण फिट बॉडी के लिए कर रहे हैं कड़ी मेहनत। जैकलिन का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में जैकलिन फिल्म के एक्शन सीन के लिए प्रैक्टिस करती हुई आ रही है नजर। मोनी रॉय ने माधुरी दीक्षित के साथ डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। माधुरी के साथ मोनी का डांस हुआ वायरल। करिश्मा कपूर ने कीकू शारदा के साथ डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया करिश्मा का डांस। दिव्यांका त्रिपाठी ने मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में दिव्यांका अजब गजब अंदाज में मस्ती करती हुई आ रही है नजर।